अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुला भरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवताया मांगल्यदास्तु मंगलदेवताया। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मार्च के शुभ माह का मासिक राशि फल लेकर के। क्या कुछ है आपके इस मार्च के माह में बड़े परिवर्तन, किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल। साथ ही साथ ये पूरा वीडियो हम मिथुन राशि वालों को समर्पित कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो के अंतर्गत, इस पूरी वीडियो के माध्यम से, इस पूरी वीडियो के द्वारा मिथुन राशि वाले यह जान पाएंगे कि कैसा होगा मार्च का महीना उनके प्रेम के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सुखों के और दुखों के संसार के लिए। ये सारी बातें आपको हम इस पूरी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपको हम यही बताएंगे कि आपका मार्च के इस माह में कौन सा कलर लकी होगा और कौन सा अंक आपके लिए बेहद शुभदायी होगा। तो अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो मिथुन राशि के जातक काफी समय से जॉब को लेकर के बहुत परेशान थे, मतलब परेशानी जॉब की जो थी ये हटने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान आप इतना हो गए थे कि आप सोच चुके थे या अपने मन में आशाएं आप छोड़ चुके थे कि मेरी जॉब तो कभी लगेगी ही नहीं। लेकिन अब आपको निराश नहीं होना है, अब आपको परेशान नहीं होना है। परमात्मा की कृपा से वो शुभ घड़ी आ गई है जिस घड़ी में आपका जॉब लगने का शुभ समय तय था, निश्चित था। क्योंकि कहते हैं हुई है वही सो हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा, हुई है वही जो राम रचि राखा। परमात्मा ने आपके लिए मार्च के महीने का शुभ समय मिथुन राशि वालों तय कर रखा था। 3 मार्च के बाद आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या हो आपका आईटी सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, जिस भी क्षेत्र में आप मिथुन राशि के जो हमारे प्यारे जातक जातिका हैं ये प्रयास करेंगे, सफलता निश्चित ही कदम चूमेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने जॉब की प्राप्ति में या अपने ऑफिस में आपको ये चीज ख्याल रखना है कि पॉलिटिक्स से बचना है। साथ ही साथ अगर आप जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे थे, मतलब अगर आप जॉब में परिवर्तन के लिए सोच रहे थे, तो आपके जॉब में आपको परिवर्तन 9 मार्च के बाद अच्छी स्वरूप से मैं कह सकता हूं प्रदान हो सकता है। 9 तारीख के बाद अगर आप जॉब स्विच करेंगे या जॉब को आप चेंज करेंगे, सफलता बैच 9 तारीख के बाद अगर आप जॉब को चेंज करेंगे, निश्चित ही आपको मित्र बड़ी ही सुंदर सफलता प्रदान होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आप जितना हो सकता है इस मार्च के स्टार्टिंग मतलब वीक से ही आप 1 मार्च से ही भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आराधना आरंभ कर दें। जितना हो सके आप हनुमान जी की आराधना करिए, निश्चित ही आपके संकट कटे, मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। आपके जो कष्ट हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, इनको हनुमान जी महाराज हमारे पूर्ण करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के कैरियर के बारे में। जो जातक मिथुन राशि के कैरियर को लेकर के काफी समय से बहुत चिंतित थे,
मतलब निराशाएं आपके जीवन में हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब आप खुश हो जाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपके करियर में ये 2024 का नया वर्ष आपके करियर में अपार सफलताएं लेकर के आया है और आपके करियर के इस शुभ क्षेत्र में आपको बड़ी ही सुंदर, मैं कह सकता हूं कि सफलताएं प्रदान होंगी। लेकिन आपको करियर के इस शुभ क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जितना हो सकता है आप मां दुर्गा की आराधना करें, और मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ हो सकता है तो ओम क्लीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः क्लीं ओम, इस महामंत्र का आप जाप करें। परमात्मा की हमारे राघव जी की, हमारे माधव जी की कृपा होगी मित्र, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ये जो मैं राशि फल बनाता हूं, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी केवल आप सिर्फ फलित पे ही चर्चा करते हैं। आपको बताऊं मित्र, सिर्फ मुझे फलित का ही विश्लेषण करने में और फलित भविष्य फल है इसी को प्रस्तुत करने में आप सभी के समक्ष करीब करीब 10 से 15 मिनट के बीच का समय लग जाता है। अगर मैं ग्रहों को भी इसमें डालूं तो मुझे लगता है कि 20 मिनट 25 मिनट के एक वीडियोस एक राशि फल के तैयार होंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव है आधी अधूरी जानकारी में नहीं देता हूं किसी को, जो देता हूं संपूर्ण देता हूं, क्योंकि आधी जानकारी आधा ज्ञान आपके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। तो इसलिए आप सदैव ध्यान रखें कि आप अगर हमसे अपने जीवन के बारे में फलित स्वरूप से या अपने जन्मांक चक्र को भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कॉल पर आपकी हम निःशुल्क सेवा करते हैं बिना कोई शुल्क के। तो आप देर न करें, अगर आपके कोई मन में प्रश्न है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक स्वास्थ्य को लेकर के काफी समय से चिंतित थे, परेशान थे, परमात्मा की कृपा से आपके लिए वो शुभ घड़ी अब आ गई है। निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी चल रही दवाएं बंद हो जाएंगी। जो बहुत समय से अस्वस्थ थे, जो बहुत समय से अगर आप हेल्थ इश्यूज से परेशान चल रहे थे, ये परेशानियां आपकी मुक्त, मैं कह सकता हूं खत्म होने के कगार पर आ गई हैं। 6 मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य में अत्यंत, मैं कह सकता हूं कि सुधार होगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर निश्चित ही बरसेगी। स्वास्थ्य संबंधित जो आपके लिए उपाय हैं, आप हो सके तो रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्ठान त्वामा श्रिता नराणाम त्वामा श्रिता हाश्रयताम प्रयंती। आप इस महामंत्र का जाप करिए, मां भगवती की आराधना करिए, मां अंबा, मां जगदम्बा आपके ऊपर निश्चित ही कृपा करेंगी और आपके जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं ये क्षीण होंगी, खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के जातक हैं तो इस महीने में आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्टार्टिंग वीक 3 मार्च के बाद ही आपको पढ़ाई में, मैं कह सकता हूं कि तमाम सारी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन भी पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेट नहीं हो सकता है और आपके पढ़ाई में आपको रिजल्ट भी थोड़ा सा मध्यम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने शिक्षा क्षेत्र में आप कोई भी लापरवाही बिल्कुल न बरतें। उपाय विद्यार्थियों के लिए यह है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए उपाय बहुत महत्वपूर्ण यही है कि मां सरस्वती की आराधना करिए और या कुंदेन तुषार हार धवला या शोभ्रवस्त्राविता या वीणावरदंड मंडदिकरा या श्वेद पद्मासना। मां सरस्वती की आराधना से आपको निश्चित ही
बड़ा सुंदर रिजल्ट मिलेगा और मां अंबा, मां जगदम्बा, मां सरस्वती की कृपा होगी तो मिथुन राशि वालों आपको पीछे मुड़कर शिक्षा क्षेत्र में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस मित्र, आपसे निवेदन यही है, आग्रह यही है कि अपने आलस्य को आप अपना भाग्य न समझें, अपने कर्म को अपना भाग्य समझें, क्योंकि ये 2024 का नया नूतन वर्ष भी कर्म फल प्रदायी रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के व्यापारिक क्षेत्र के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक व्यापार कर रहे थे और व्यापार में सफलताएं बहुत सुंदर नहीं मिल पा रही थी, निश्चित ही मैं जहां तक देख पा रहा हूं आपका व्यापारिक जीवन बहुत ही उत्कृष्ट रहने वाला है। आपके व्यापार में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, लेकिन इस महीने में आपको कर्ज लेने से भी और कर्ज देने से भी। जो मिथुन राशि के जातक हैं, इस बात को आप कान खोलकर सुन लें और मतलब अपने माइंड में इस चीज को माइंडसेट कर लें कि अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और व्यापार कर रहे थे, आपको मैं एक चीज बोल देता हूं कि अगर आप कर्ज लिए या किसी भी व्यक्ति को बिना विचारे कर्ज आपने दिया, समस्या आपकी बढ़ जाएगी और आपका दिया हुआ पैसा फंस सकता है। या अगर आप मार्च के महीने में अगर आप कर्ज लेंगे तो वो कर्ज आपके लिए, मैं कह सकता हूं कि आपके गले का फांस बन सकता है। इसलिए आप इस महीने में कर्ज लेने से भी और कर्ज देने से भी, दोनों चीजों से बहुत दूर रहिए। आप विशेष उपाय यह करें कि मां लक्ष्मी की विशिष्ट आराधना करें, परमात्मा और मां लक्ष्मी की हमारी कृपा होगी, आपको कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक प्रेम संबंध को लेकर के काफी समय से बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे, अब आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ईश्वरीय इतनी बड़ी कृपा होगी आपकी कि आप खुद देखेंगे कि प्रेम संबंध में आपकी जो प्रेमिका नाराज थी, आपका जो प्रेमी नाराज था, आपकी अर्धांगिनी या आपकी मैं कह सकता हूं पत्नी या पति, कोई भी नाराज था या प्रेम में आपको खटासों से सामना करना पड़ रहा था, प्रेम में वाद विवाद चल रहा था, ये सारी चीजें मैं देख पा रहा हूं 13 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगी। भगवान की कृपा होगी तो आपके लिए बड़ा उत्तम समय रहने वाला है। जो प्रेमी अपने प्रेम को मनाना चाहते हैं, या आपकी पत्नी रूठी हुई है, या आपका पति रूठा हुआ है, आपकी प्रेमिका रूठी हुई है, या आपका प्रेमी रूठा हुआ है, आपके जीवन में प्रेम संबंध में कोई भी खटास चल रही है, केवल इस महामंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम क्लीं, जो रूठा हुआ है उसका नाम मोहाय मोहाय मम कुरु कुरु स्वाहा। सपोज दैट आपकी पत्नी का नाम अनामिका है या आपके प्रेमी का नाम संजय है, तो आपको इसी प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्लीं संजय मोहाय मोहाय मम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र का आपको जाप करना है, निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी और वह प्रेमी और वह प्रेमिका, वह पत्नी, वह पति, मैं कह सकता हूं वशीभूत हो जाएगा आपके जीवन में। आपके बिना पूछे या आपके बिना कहे वो एक परग नहीं रखेगा, एक पग कहीं चलेगा भी नहीं। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के काफी समय से बहुत मैं कह सकता हूं बहुत पीड़ित चल रहे थे। परिवार में आपके खटासें इतनी थी, मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी थी कि संभलने का नाम नहीं ले रही थी। परिवार के लोग आपसे सब विद्रोह, मैं कह सकता हूं कि द्वेष मान चुके थे। आपके प्रति उनके मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। आप 12 मार्च के बाद, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप 12 मार्च के बाद अपनी पारिवारिक समस्याओं को अगर सॉल्व करने का या पारिवारिक आपसी मतभेदों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता बहुत सुंदर मिलेगी।
साथ ही साथ जो लोग विदेश यात्रा को लेकर के बहुत परेशान थे और मिथुन राशि के आप जातक हैं, विदेश यात्रा का आपके शुभ समय 3 मार्च के बाद आरंभ हो रहा है। 3 मार्च के बाद आप प्रयास करें, भगवान की कृपा होगी, आपके विदेश यात्रा में आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। लेकिन आपको संघर्ष मित्र थोड़ा सा अधिक इस वर्ष में, इस मार्च के महीने में करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे वर्ष के मालिक भगवान शनि हैं, वो कर्म फल प्रदाता हैं, आपके किए गए कर्मों का ही फल देंगे। इसलिए आप अगर मिथुन राशि के जातक हैं तो आप, मैं कह सकता हूं कि थोड़ा प्रयास करेंगे, सफलता आपके सामने मैं कह सकता हूं अधिक मात्रा में उपस्थित होगी, लेकिन आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। तो आप प्रयास और कर्म से डरे ना। आर्थिक जीवन में आपको अच्छा सुधार मिलेगा। हो सकता है तो आप आर्थिक जीवन के लिए अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगने मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीलः मांगल्यदास्तु मंगल देवतायः। मां भगवती, मां लक्ष्मी के विशिष्ट मंत्रों का आप जाप करें। हो सकता है तो आप एक मंत्र नोट कर लें और यह मंत्र रोज बोलें। आप इस मंत्र को विशिष्ट तरीके से नोट कर लें। अगर मंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल करके अपने फोन पर पीडीएफ निःशुल्क मंगवा सकते हैं। मंत्र है, यह श्री स्वयं सुकृतेनां भवने सोलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नताश्म परिपालय देव विश्वम ताम ताम नताश्म परिपालय देव विश्वम। मां भगवती, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित ही बहुत उत्कृष्ट होगी। फिलहाल अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका शुभ अंक इस महीने का 2, 4 और 5 रहने वाला है। आपका इस महीने का शुभ कलर हल्का भूरा। आपके इस मार्च के महीने का शुभ कलर हल्का भूरा और गाढ़ा लाल रहने वाला है। इस कलर को अगर आप परचेज करेंगे या आपको जो अंक हमने बताया है, इस अंक के सहारे कोई भी कार्य करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विशेष अगर आपका कोई हमारे लिए सुझाव है, क्योंकि कहते हैं ना, सुझाव ही कह सकता हूं कि संकल्प होता है, सुझाव ही सुधार करने का बहुत बड़ा एक जरिया होता है। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका सखा हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आप सबके दिल के समीप हूं और भारत देश के बहुत सारे टीवी चैनलों पे लगभग 10 वर्षों से आप सभी की सेवा कर रहा हूं। आप सभी का आशीर्वाद, प्रेम यूं ही निरंतर मिलता रहा तो आगे भी आप सभी का सेवा ऐसे ही करता रहूंगा, आपको एक मार्ग सुदृढ़ करके देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए